हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। सो गाइस, पहले की वीडियो में मैंने ऑपरेटर स्टार्ट करवाया था और हमने फर्स्ट 2 ऑपरेटर्स देख लिए थे, अर्थमेटिक और रिलेशनल। सो होप सबने मेरी वो वाली वीडियोस देखी होंगी। अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स की डेफिनेशन देखते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होता क्या है। ठीक है, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशंस बाय जॉइनिंग 2 और more simple conditions using relational operator। सो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली क्या करते हैं, हमारे कंपाउंड कंडीशंस बनाने में हेल्प करते हैं। कंपाउंड कंडीशंस क्या होती हैं, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को ज्वाइन कर देते हैं तब हम उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड कंडीशंस। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिलेशनल ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं हम, कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, सो रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो रिलेशनल ऑपरेटर्स में अगर हमने कंपेयर करना है, मतलब हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, है ना, तो अगर हमने एक से ज़्यादा कंडीशन एक टाइम पे चेक करनी है तो हम उसको कंपाउंड कंडीशंस बना सकते हैं यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, सो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें ये हेल्प करते हैं। सो हमारे पास सी में डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स है, जो मेन 3 है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। सो मैंने यहाँ पे टेबल बना के लिखा हुआ है। सो यहाँ पे मैंने कॉलम्स में लिखा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स हमारे सिंबल्स कौन से यूज होते हैं, देन उनके मीनिंग मतलब उनका क्या नेम है, देन उनकी हिरार्की लेवल या प्रेसिडेंस लेवल। ठीक है, सो फर्स्ट आ जाता है हमारे पास लॉजिकल नॉट। सो लॉजिकल नॉट को लिखने का सिंबल हमारे पास ये होता है और इसकी लेवल हिरार्की क्या है, लेवल 1 मतलब सबसे हाईएस्ट। मतलब एक एक्सप्रेशन में अगर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो रहा है तो वो सबसे पहले सॉल्व होएगा। ठीक है, सो लॉजिकल नॉट बेसिकली क्या करता है, ये जो भी कंडीशन की वैल्यू होगी, ठीक है, अगर ये कंडीशन हमें ट्रू देगा, अगर हमने इसके सामने लॉजिकल नॉट लगा दिया है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। मतलब जो भी इन कंडीशन की वैल्यू होगी उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, अगर 0 हुई, 0 का मतलब फॉल्स हुई, तो उसको 1 कर देगा, ट्रू कर देगा। सो जैसे कि मैंने आपको रिलेशनल में बताया था कि ये हमें रिटर्न क्या करते हैं, ट्रू और फॉल्स। ट्रू हमारा इंडिकेट करता है 1 और फॉल्स इंडिकेट करता है 0। ठीक है, सो अगर हमें ये फॉल्स या 0 देता है तो मतलब क्या है, हमारी कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, अगर ट्रू या 1 तो मतलब क्या है, हमारी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, सो इस केस में अगर हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो नॉट क्या कर देगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा और हमें रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स या 0। ठीक है, सो ये आप ध्यान में रखिएगा। देन है हमारे पास लॉजिकल एंड। सो लॉजिकल एंड को लिखने का ऐसे है, 2 एम्परसेंट के साथ हम इसको इंडिकेट करते हैं और इसका लेवल हिरार्की कितना है, 2 या इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, ये लॉजिकल नॉट और लॉजिकल और के बीच में आता है। ठीक है, सो लॉजिकल एंड का क्या मतलब है, लॉजिकल एंड बेसिकली हमें तभी ट्रू रिटर्न करता है जब सारी कंडीशंस हमारी ट्रू हुई। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंडीशन 1 लिखी है, 2 लिखी है, 3 लिखी है, दोनों के बीच में एंड लगा दिया है। ठीक है, सो ये हमें तभी रिटर्न ट्रू करेगा अगर ये भी ट्रू हुई, ये भी ट्रू हुई, ये भी ट्रू हुई। ठीक है, अगर इन तीनों में से एक भी फॉल्स होगी तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स ही। ठीक है, सो ये हमारा एंड ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सो हम इसको ट्रुथ टेबल के हिसाब से भी करेंगे और इसके एग्जांपल देख के भी करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, देन है लॉजिकल और। लॉजिकल और लिखने को ये वाला सिंबल है और लॉजिकल और की लेवल हिरार्की क्या है, 3 मतलब सबसे लोएस्ट। तो इसमें लॉजिकल और में क्या होता है, लॉजिकल और में इन्हीं 3 कंडीशंस में अगर मैंने चेक करना है और ऑपरेटर लगाया है, इसका मतलब क्या है, या तो ये या तो ये। ठीक है, और का मतलब तो यही होता है। तो और में ये क्या करेगा, अगर हमारा एक भी ट्रू आ गया तो ये हमें रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज अगर सारे फॉल्स है तभी ये रिटर्न हमें फॉल्स करेगा। अगर इन तीनों में से कोई भी रिटर्न ट्रू हो गया तो ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा।
ठीक है। सो ये हो गया हमारे इनकी बेसिक डिस्क्रिप्शंस। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल का क्या मतलब है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में अगर हम कॉम्बिनेशन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेते हैं तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। सो उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, आप छोड़ के मत चले जाइएगा। सो अब हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या होता है? ट्रुथ टेबल हमें बताता है कि जितने भी हम कॉम्बिनेशंस लेते हैं उसके हिसाब से हमें वो ऑपरेटर क्या आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। सो ये ट्रुथ वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है। सो मैंने यहाँ पे 2 ऑपरेंट लिए हुए हैं, ठीक है। सो ए एंड बी, देन मैंने तीनों ऑपरेटर्स यूज़ करे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ले लिए हैं 2 ऑपरेंट के हिसाब से, ठीक है। सो 2 ऑपरेंट में वैल्यू क्या होगी? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स, क्योंकि वैल्यू से ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। सो 2 ऑपरेंट की वैल्यू में भी हम ये एक बार क्या आएगा? दोनों फॉल्स होंगे। एक बार एक फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा, दूसरी बार दूसरा ट्रू होएगा और पहला फॉल्स होएगा। सो ऐसे ही हमने ये कॉम्बिनेशन लिख लिए हैं। सो सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, ठीक है, जब दोनों फॉल्स होंगे। जब दोनों फॉल्स होंगे तो हमारा एंड ऑपरेटर क्या करेगा? ये एंड ऑपरेटर है, ये और ये नॉट, ठीक है, ये दोनों नॉट, ठीक है। सो एंड ऑपरेटर क्या करेगा? जब इसको ए भी फॉल्स मिला, बी भी फॉल्स मिला, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन के साथ पता लगेगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें क्या लिखा हुआ है? इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंट्स एंड कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। या तो हम ऑपरेंट की वैल्यू चेक करेंगे या कंडीशंस की वैल्यू चेक करेंगे। अगर उन दोनों में ट्रू आए तभी ये हमें ट्रू रिटर्न करे, अदरवाइज इट प्रोड्यूस फॉल्स, ठीक है। सो अदरवाइज ये हमें फॉल्स ही देगा। सो यहाँ पे दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है, ठीक है। दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ये ट्रू देगा। अगर दोनों में ही फॉल्स है तो ये हमें क्या देगा? फॉल्स, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। देन अब हम इसी का और में देखते हैं। सो और में, और की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सो फिर आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे फॉल्स क्यों आया, ठीक है। सो और का क्या है? इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ आइदर ऑफ इट्स ऑपरेंट कंडीशन इवैल्यूएट ट्रू। मतलब क्या है? आइदर का मतलब है कि कोई भी एक ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। सो ट्रू कंडीशन यहाँ पे होनी ही चाहिए, ट्रू ऑपरेंट वैल्यू होनी ही चाहिए। सो यहाँ पे दोनों में ट्रू नहीं है, सो इसलिए ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स, ठीक है। सो देन हमने नॉट ऑपरेटर यूज करना है। नॉट ऑपरेटर हमारी सिंगल ऑपरेंट वैल्यू पे यूज होएगा या एक सिंगल कंडीशंस पे होएगा, ठीक है। सो नॉट ऑपरेटर क्या है? नॉट ऑपरेटर गिव्स द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को क्या बोल देते हैं हम? रिवर्स, ठीक है। सो उसका बिल्कुल उल्टा ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन या ऑपरेंट, ठीक है, जो भी हमने यूज करा है। सो यहाँ पे मैंने ऑपरेंट लिया हुआ है ए, ठीक है। सिंगल ऑपरेंट पे पहले मैं यूज कर रही हूँ ए पे। सो ए की वैल्यू क्या है? फॉल्स, ठीक है। सो फॉल्स का उल्टा क्या होएगा? ट्रू। सो ये हमें रिटर्न क्या कर रहा है? ट्रू, ठीक है। इसी तरह बी की वैल्यू क्या है? फॉल्स। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू, ठीक है। दोनों का उल्टा रिटर्न करेगा, ठीक है। देन हमने ए और बी की वैल्यू क्या ली है? फॉल्स और ट्रू। ए की वैल्यू फॉल्स, बी की ट्रू, ठीक है। सो अब हमारा एंड ऑपरेटर क्या करेगा? एंड ऑपरेटर में तो हमें दोनों ट्रू चाहिए, है ना। सो कोई एक ट्रू की कोई गुंजाइश ही नहीं है, एक ट्रू से कोई बात ही नहीं बनेगी। सो ये हमें इसलिए फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। देन अब और के केस में क्या था? और के केस में क्या था? इफ एंड ओनली इफ आइदर ऑफ इट्स, ठीक है। आइदर ऑफ इट्स का मतलब क्या है? कोई भी एक, ठीक है। सो यहाँ पे एक ट्रू हो गया, सो इसलिए इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसी तरह अब नॉट ऑपरेटर में कॉम्प्लीमेंट करेगा। फॉल्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू, और ट्रू का कॉम्प्लीमेंट फॉल्स, ठीक है। सो देन ट्रू और फॉल्स, अब ए की वैल्यू ट्रू होगी, बी की वैल्यू फॉल्स होगी, ठीक है। सो अब फिर एंड ऑपरेटर में वही कंडीशन तो वही है कि इसने दोनों ट्रू चाहिए इसको, सो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और की कंडीशन में क्या है कि
एक भी ट्रू मिल जाए तो हमने इसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। सो इसने ट्रू कर दिया, इसको एक ट्रू मिल गया, ठीक है। सो अब कॉम्प्लीमेंट में ट्रू को उसने फॉल्स कर देना है, फॉल्स को उसने ट्रू कर देना है, ठीक है। देन अब दोनों मेरे पास आ गए ट्रू ट्रू, ठीक है। अब एंड की कंडीशन में देखो, अब एंड को क्या चाहिए था, दोनों पास ट्रू, ठीक है, दोनों ऑपरेंड ट्रू। सो यहाँ पे दोनों ऑपरेंड ट्रू मिल गए, सो एंड ने भी ट्रू बोल दिया, ठीक है। सो अब और में क्या था, और में आइदर ऑफ इट्स वन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में दोनों ट्रू हो गए, उसको तो एक ट्रू के साथ ही काम चल जाना था, अब तो दोनों ट्रू हो गए, और भी अच्छी है तो उसने ट्रू ही रिटर्न करना है, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट में दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स, क्योंकि दोनों हमारे ट्रू ट्रू है, ठीक है। सो ये हो गया इसका ट्रूथ टेबल और इसकी डेफिनेशन भी होगी। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो अब हम इसके जल्दी जल्दी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे एंड ऑपरेटर की, ठीक है। सो मैं पहले इसकी कंडीशंस बनाती हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, देन ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। मैंने चेक करना है कि मेरा ए है तीनों नंबर से बड़ा है, सो बी की वैल्यू यहाँ पे 20 ले लो, ठीक है। सो मैंने चेक करना है कि मेरा जो ए है वो इन तीनों से बड़ा है, ठीक है। सो अब मैं चेक करूंगी ए तीनों से बड़ा है, सो इसका मतलब क्या है, मेरे को दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, ठीक है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हमारी किस केस में होती है, एंड ऑपरेटर के केस में, तो हमें एंड ही चेक करना है। सो मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा देती हूँ। सो इन कंडीशंस को मैं पैरेंथेसिस में लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सो मुझे ये भी ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए, तभी हमारा एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। सो ए कितना है मेरा, 10 इज ग्रेटर देन बी कितना है 20, ठीक है। देन सी कितना है, ए कितना है 10, सी इज 15 एंड, ठीक है। सो अब मेरे को बताओ कि आपको रिलेशनल ऑपरेटर पता है। अगर रिलेशनल ऑपरेटर नहीं पता है तो आपको नहीं पता लगेगी ये कंडीशंस कैसे वर्क करेंगी, ठीक है। सो रिलेशनल ऑपरेटर वाली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। सो अब इसमें 10 इज ग्रेटर देन 20 लिखा हुआ है, क्या ये ट्रू है, नहीं, ये क्या है, फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गई, ठीक है। सो 10 इज ग्रेटर देन 15, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, यहाँ पर तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये क्या हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, जैसे कि यहाँ पे ट्रूथ टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगर, ठीक है, अगर मेरी ए की वैल्यू क्या होती 30, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आता 30, यहाँ पे भी आता 30, ठीक है। सो इस केस में 30 इज ग्रेटर देन 20 ट्रू होता ना, और 30 इज ग्रेटर देन 15 ये भी ट्रू होता। सो ये इस केस में हमें ट्रू रिटर्न करता, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। अब हम देखते हैं और ऑपरेटर। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 12, ठीक है, और इसकी वैल्यू कर देते हैं हम 30, ठीक है। सो इस केस में क्या, अगर मैं ये कंडीशन चेक करूंगी, सो ये क्या होएगा, 12 इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, और 12 इज ग्रेटर देन 13, ठीक है। क्या ये 12 हमारा 20 से बड़ा है, नहीं, सो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। सो 12 इज ग्रेटर देन 13 ये भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सो और में भी क्या है, दोनों फॉल्स पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा, सो ये हमें इस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 12 की जगह 15 होता, ठीक है, ए की वैल्यू 15 होती, 15 इज ग्रेटर देन 20, सो ये हमें क्या रिटर्न करता, फॉल्स, ठीक है। बट यहाँ पे 15 इज ग्रेटर देन 13 ये क्या है, ट्रू, ठीक है। सो ये इस केस में हमें ट्रू रिटर्न करता ना। सो आप यहां से एक ड्रॉबैक ध्यान में रखिएगा, अगर आपको चेक करना है कि मेरा ए इन दोनों से बड़ा होना चाहिए तो मेरे को यहाँ पे एंड ऑपरेटर ही लगाना है, और मैं क्या, यहाँ पे तो एक बार वो एक से बड़ा हो गया, वो सी से बड़ा है, ठीक है, तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब ए बड़ा है, बट ये सही वे नहीं है, ठीक है। सो हमें ये लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी सही जगह यूज करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। देन अब मैं नॉट ऑपरेटर की वर्किंग बता देती हूँ। नॉट ऑपरेटर में मैं चेक करूंगी 5 इक्वल टू 5, ठीक है, नॉट आगे लगा दिया, ठीक है, 5 इक्वल टू 5, ये हमें क्या रिटर्न करेगा,
ट्रू। ठीक है, ये हम बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं ना, सो ये हमने रिलेशनल ऑपरेटर में देखा हुआ है कि जो डबल इक्वल्स टू है ये हमें क्या किस लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम 5 और 5 की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं, क्या 5 5 के इक्वल है, तो ये तो ट्रू ही है ना, सो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। बट हमने आगे क्या लगा दिया है, कॉम्प्लीमेंट या नॉट का सिंबल, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, सो अगर ये इक्वल नहीं होते 6 इक्वल टू 5, सो ये हमें क्या रिटर्न करता, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज इक्वल नहीं है, तब ये उसका कॉम्प्लीमेंट करके क्या बोलता कि ये तो ट्रू है। ठीक है, सो ये हो गया लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। सो ये हो गए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, सो हमने इसकी एग्जांपल्स भी देख ली। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और जिसने सी प्रोग्रामिंग सीखनी है उसके साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर आपको भी सी प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।